नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। जैक ने जारी किया 12वीं के आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने 30 मई यानी मंगलवार को 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट जारी कर दिया है। बता दें कि आर्ट्स रिजल्ट में टॉपर धनबाद की कशिश परवीन हुई हैं। 12वीं आर्ट्स में कुल 2,25,946 छात्र शामिल हुए थे। इनमें से 2,16,851 छात्रों ने इस साल परीक्षा दी थी। 30 मई को कक्षा 12वीं के आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं साइंस स्ट्रीम के रिजल्ट पहले ही जारी कर दिए थे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने 23 मई को ही 12वीं साइंस का रिजल्ट घोषित कर दिया था। तभी से 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं और झारखंड बोर्ड ने 30 मई को 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट घोषित कर दिया है। झारखंड में उत्कृष्ट विद्यालय की प्रवेश परीक्षा समाप्त। झारखंड में उत्कृष्ट स्कूलों में नामांकन के लिए मंगलवार यानी 30 मई को प्रवेश परीक्षा संपन्न हो गई है। सभी एक पाली में थी। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक थी। परीक्षार्थियों को सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग करने को कह दिया गया था। परीक्षा में शामिल होने के लिए पहले ही सभी अभ्यर्थियों के बीच एडमिट कार्ड का वितरण कर दिया गया था। बता दें कि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ प्रवेश करने पर रोक लगाई गई थी। सभी को पासपोर्ट साइज के 2 फोटोग्राफ के साथ शामिल होने को कहा गया था। बता दें कि उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन के लिए 17 मई तक कुल 12,146 उपलब्ध सीटों की तुलना में काफी संख्या में आवेदन विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्राप्त किया गया था। चेन्नई सुपर किंग्स के जीतने पर सीएम सोरेन ने दी बधाई। आईपीएल के 16वें सीजन के फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर 5वीं बार खिताब अपने नाम किया। इस जीत के बाद झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन बेहद खुश नजर आए। उन्होंने ट्वीट कर अपनी खुशी जताई। उन्होंने कप्तान धोनी की प्रशंसा करते हुए उन्हें झारखंड का लाल और तमिलनाडु का सितारा बताया। हेमंत सोरेन ने धोनी को उस नाम से भी संबोधित किया जिस नाम से चेन्नई में लोग उन्हें बुलाते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि रांची का राजकुमार, चेन्नई का थाला, जुग जुग जियो। गौरतलब है कि खिताबी मुकाबले में धोनी की सीएसके ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी जीत ली। जून में घोषित होगा पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा की तिथि। झारखंड के पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा को लेकर जून में झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक घोषित करेगा। आकलन परीक्षा में पास होने वाले पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की वृद्धि होगी। वैसे पारा शिक्षक जिनके प्रमाण पत्रों की जांच अभी पूरी हो चुकी है लेकिन वे आवेदन नहीं कर सके थे, उन्हें एक और अवसर मिल सकता है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसकी तैयारी में जुट गई है। झारखंड के 47,447 पारा शिक्षक जी हाँ प्रशिक्षित पारा शिक्षक हैं। इनमें से 45,502 पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच हो चुकी थी, जिसके आधार पर 42,000 पारा शिक्षकों ने आकलन परीक्षा के लिए आवेदन किया था। बता दें कि झारखंड में 1945 प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच पूरी नहीं हो सकी थी और आवेदन करने की तिथि खत्म हो गई थी। अब इनके प्रमाण पत्र की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और 5,447 पारा शिक्षकों को परीक्षा का मौका भी मिल सकता है। आरबीआई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। मार्केट में बढ़ गए हैं 500 रुपये के नकली नोट। मार्केट में 500 रुपये और 2,000 रुपये के नकली नोटों की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ गई हैं। आरबीआई ने मंगलवार यानी 30 मई को जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। कहा गया है कि 2021-22 की तुलना में बीते वित्त वर्ष में 20 रुपये और 500 रुपये नए डिज़ाइन के मूल्य वर्ग में पाए गए नकली नोटों में क्रमशः 8.4% और 14.4% की बढ़ोतरी हो गई है।
खबरों को माने तो दूसरी ओर 10 रुपये, 100 रुपये और 2000 रुपये के मूल्य वर्ग में पाए गए नकली नोटों में क्रमशः 11.6%, 14.7% और 27.9% की गिरावट हुई। देश में यूपीआई फ्रॉड ने 95,000 लोगों को बनाया निशाना। इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन की चलन तेजी से बढ़ रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग, स्कूल फीस, पेट्रोल डीजल की पेमेंट के लिए लोग डिजिटल तरीके अपना रहे हैं। वहीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई एक क्रांति की तरह हमारे बीच साबित हुआ है। यूपीआई ने भारत में लेन देन के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। देश में बड़े पैमाने पर कैश ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन यूपीआई पेमेंट का क्रेज़ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जिस तेज़ी से यूपीआई बढ़ रहा है, उससे धोखाधड़ी के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में यूपीआई फ्रॉड के 77,000 मामले सामने आए थे, जबकि 2021-22 में यूपीआई फ्रॉड मामलों की संख्या बढ़कर 84,000 हो गई थी। यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के अनुसार 2022-23 के दौरान देश में 95,000 से भी ज़्यादा यूपीआई फ्रॉड के मामले रिकॉर्ड किए गए। यूपीआई से होने वाली धोखाधड़ी की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। यूजीसी नेट 2023 का फॉर्म भरने का अंतिम तिथि आज। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आज आवेदन के लिए फॉर्म बंद कर देगी। इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक आवेदन फॉर्म नहीं भरा है, वे आज यानी 31 मई 2023 तक आवेदन कर दें। उम्मीदवार आज 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म बंद कर दिया जाएगा। आवेदकों को सलाह है कि वे जल्द से जल्द आवेदन कर दें, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे और एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाना होगा। यूजीसी नेट के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन कर दिया है, वे इसका फीस 1 जून 2023 तक जमा कर सकते हैं। इसके बाद एनटीए 2 दिन तक करेक्शन के लिए एप्लीकेशन विंडो ओपन करेगी। जिन आवेदकों को लगता है कि वे फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं, वे 2 और 3 जून 2023 तक अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की इस दिन जारी हो सकती है 14वीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के लाखों करोड़ों किसानों को इंतज़ार है कि कब उनके अकाउंट में 14वीं किस्त जारी होगी। लेकिन अब किसानों को इसके लिए अधिक इंतज़ार नहीं करना होगा। मीडिया की खबरों को माने तो बस 1 सप्ताह के अंदर किसानों के अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आ जाएगा। मोदी सरकार ने अब तक इस योजना के तहत 13 किस्तों का भुगतान कर दिया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश भर के किसानों को हर साल 2-2 हज़ार रुपये की किस्त में कुल 6,000 रुपये देती है। किसान इन पैसों का इस्तेमाल खेती करने के लिए करते हैं। वहीं बहुत ऐसे किसान हैं जिनके अकाउंट में अभी तक 13वीं किस्त का राशि नहीं आया है। ऐसे में जिनके अकाउंट में कुछ टेक्निकल समस्याओं के कारण पैसे नहीं आ पा रहे हैं, अब उन किसानों से कहा गया है कि वे 14वीं किस्त आने से पहले अपनी सभी तरह की टेक्निकल समस्याओं को सही करा लें। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट भारत की वृद्धि गति 2023-24 में बरकरार रहने की संभावना। मजबूत व्यापक आर्थिक नीतियों और जिन्स कीमतों में नरमी के चलते भारत की वृद्धि गति 2023-24 में बरकरार रहने की संभावना है। आरबीआई ने मंगलवार को जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी। केंद्रीय बैंक ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति में कमी की संभावना है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि धीमी वैश्विक वृद्धि, दीर्घकालिक भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में दबाव की ताज़ा घटनाओं के कारण अगर वित्तीय बाजार में अस्थिरता होती है तो इससे वृद्धि के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा हो सकते हैं।
आरबीआई की माने तो मजबूत व्यापक आर्थिक नीतियों, जिन्स कीमतों में नरमी, मजबूत वित्तीय क्षेत्र, स्वास्थ्य कॉरपोरेट क्षेत्र, सरकारी व्यय की गुणवत्ता पर लगातार जोर, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन और महंगाई के मोर्चे पर नरमी के कारण भारत की वृद्धि गति 2023-24 में बरकरार रहने की संभावना है। देश में कोविड-19 के मिले 224 नए मामले। देश में एक दिन में कोविड-19 के 224 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 4,503 हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार यानी 30 मई को जारी सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,31,867 पहुंच गई है। मंत्रालय की माने तो संक्रमितों की संख्या 4.49 करोड़ यानी 4,49,90,278 रिकॉर्ड की गई। उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.01% है, जबकि कोविड-19 से रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.80% है। बीमारी से रिकवर होने वालों की संख्या बढ़कर 4,44,53,908 हो गई हैं और मृत्यु दर 1.18% दर्ज की गई है। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में कोरोना वायरस रोधी टीके की अब तक 220.66 करोड़ खुराक दी जा चुकी है।